हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 6 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज़ का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा मे फ्लोर 400। इस शिप का नाम रखा गया है। ये जो शिप है बेसिकली मेरीन ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च, प्रोमेयर और आईबीएम इन दोनों के सहयोग से बेसिकली ये निर्माण की गई है। ये जो शिप है बेसिकली 15 मीटर लंबी है और इसका जो वेट है वो अराउंड 9 टन के आसपास है। फिर यदि अपने बात करते हैं, इसके अंदर ट्राइमेरिन लगे हुए हैं, जैसे कि ये जो 3 पैरेलल आपको दिखाए गए हैं इनको ट्राइमेरिना कहा जाता है। फिर यदि अपने बात करते हैं, ये जो शिप बनाई गई है बेसिकली विभिन्न कंट्रीज़ है, जैसे कि अपने इंडिया है, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड है, कुछ अन्य कंट्रीज़ है जिनके जो प्लान थे उनके अंदर इसके अंदर एग्जीक्यूट किए गए हैं। अब यदि अपने बात करते हैं, इस शिप के अंदर बेसिकली 6 जो हाईटेक कैमरेज़ हैं वो लगाए गए हैं। इसी तरह से एक रडार है उसका भी यूज़ किया गया है। इस शिप का बेसिकली जो पर्पज़ है वो यही है कि समुद्र के अंदर जो भी जलीय स्तनपायी है उनकी स्टडी करना, जो भी समुद्र है उसके अंदर प्लास्टिक पर जो उसकी स्टडी करना और यहाँ का जो समुद्र का पानी है उसके ऊपर स्टडी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि सनफ्लोवर 400 और फ्लोवर 300, ये बेसिकली कोई नाम नहीं है, ये वैसे ही बनाए गए हैं। और स्टेड शिप टनल की बात करते हैं तो नॉर्वे कंट्री पूरे दुनिया के अंदर पहला ऐसा देश बन रहा है जो कि जो शिप्स है उनके लिए पर्टिकुलर जो टनल है उनको बना रहा है। यहाँ पर जो ये पहली टनल बनाई जा रही है उसका नाम स्टेड शिप टनल रखा गया है नॉर्वे कंट्री के अंदर। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। किस राज्य में भारतीय सेना ने पहला सौर ऊर्जा संयंत्र या फिर सोलर एनर्जी जो प्लांट है वो बनाया है या फिर अभी सिचुएटेड किया है? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम के अंदर बेसिकली भारतीय सेना के द्वारा ये बनाया गया है। और इसके अंदर जो है खास बात ये है कि जो बैटरी यूज़ की जा रही है इस प्लांट के अंदर वो वेनेडियम की बनी हुई है और ये जो वेनेडियम है अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी खोज की गई थी। फिर अपने बात बंगाल के बारे में। यहाँ की पर जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने 3rd टाइम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पंजाब राज्य की बात करते हैं तो 2022 तक हर घर जल जो लक्ष्य है स्कीम का लक्ष्य प्राप्त करने का रखा गया है। फिर अपनी बात की यहाँ पर सिक्किम राज्य के बारे में। बात करते हैं सिक्किम राज्य की। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है सिक्किम का शो किया गया है। सिक्किम के साथ भारत के सिर्फ एक स्टेट वेस्ट बंगाल के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। और यदि इंटरनेशनल बाउंड्री बात करते हैं तो 3 कंट्रीज जैसे कि नेपाल हुआ, चाइना हुआ और भूटान हुआ, इन 3 कंट्रीज़ के साथ सिक्किम की बाउंड्री जो है वो टच होती है। अब यदि अपने बात करते हैं यहाँ की जो राजधानी है वो गंगटोक के नाम से है। चीफ मिनिस्टर जो है पीएस गोली नाम से जाना जाता है, जिसको प्रेम सिंह तमंग के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नर या फिर राज्यपाल यहाँ के गंगा प्रसाद है। और इस राज्य का जो निर्माण हुआ था वो 16 मई 1975 को हुआ था। अब यदि विधानसभा की बात करते हैं तो 32, लोकसभा की 1 और राज्यसभा की 1 सीट यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में स्पेसएक्स द्वारा कितने स्टारलिंक जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 60 सैटेलाइट है वो स्पेसएक्स के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। स्पेसएक्स का ये लक्ष्य है कि इस साल यानी कि अपने 2021 के अंदर अराउंड 610 जो सैटेलाइट्स है उनको लॉन्च किया जाएगा। और ये जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं इसके द्वारा स्पेस के अंदर स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा एक दुनिया का सबसे बड़ा जो इंटरनेट का जो जाल है वो बनाया जा रहा है। फिर यदि अपने बात करते हैं स्पेसएक्स कंपनी के बारे में, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2002 के अंदर हुई थी और इसके जो फाउंडर और जो मालिक है वो एलन मस्क बने हुए हैं। अब यदि अपने बात करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जो स्पेसएक्स कंपनी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। और अब यदि अपने बात करते हैं, ये जो सैटेलाइट अभी लॉन्च किए गए हैं वो बेसिकली कैनेडी
जो फ्लोरिडा है यूएसए के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ से ये सभी जो सैटेलाइट्स है वो फैल्कन 9 के थ्रू लॉन्च किए गए हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो कोटक महिंद्रा लाइफ के एमडी के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महेश बाला सुब्रमण्यम स्वामी जी है, सुब्रमण्यम जी है। इनको सिलेक्ट किया गया है एज कोटक महिंद्रा लाइफ के एमडी के रूप में। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, टीवी सोमानंथन की बात करते हैं तो ये भारत के अगले जो वित्त सचिव है वो बने हैं। रेखा मेनन की बात करते हैं तो भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये नैशकॉम जो कंपनी है उसकी। फिर यदि अपने बात करते हैं अरुण रास्ते के बारे में, सो अरुण रास्ते जो है NCDEX के MD एंड CEO अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रत्येक वर्ष 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, और जो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स है ये दोनों डे 5 मई को मनाए जाते हैं। और वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो है इसकी थीम रखी गई है सेकंड सिविलाइज क्लीन योर हैंड्स, ये जो थीम रखी गई है 2021 के। फिर यदि अपने बात करते हैं जो ऑप्शन बी है वर्ल्ड अस्थमा डे, ये पर्टिकुलर हर साल मई मंथ के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड सी। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। किस बैंक पर आरबीआई ने अभी 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सो इसका राइट आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरबीआई के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई उसका पालन आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा नहीं किया गया, उसी को देखते हुए उन पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। अब यदि अपने बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक जो है बेसिकली इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1992 के अंदर हुई थी। और अपने बात करते हैं इसके जो एमडी एंड सीईओ है वो संदीप बख्शी जी हैं। और यदि इसके टैगलाइन की बात करते हैं तो हम हैं ना ख्याल आपका इसकी टैगलाइन है। और इसी तरह से यदि बात करते हैं तो स्मार्ट मर्चेंट नाम से एक डिजिटल कैंपेन जो है प्रोग्राम वो आईसीआई बैंक के द्वारा भी हाल ही में स्टार्ट किया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि एसबीआई बैंक की बात करते हैं तो एसबीआई बैंक के ऊपर आरबीआई के द्वारा भी कुछ समय पहले 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो अभी हाल ही में जो अमिताभ चौधरी है उनको एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में दोबारा चुना गया है। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो अंशकालिक जो निदेशक है अतुल चौधरी को भी एचडीएफसी बैंक का सिलेक्ट किया गया है। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस वर्ष से सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा स्टार्ट किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा 2021 से ये स्टार्ट किया गया है। सत्यजीत रे जो कि एक बंगाल के रहने वाले हैं और ये हिंदी सिनेमा के अंदर और बंगाल सिनेमा के अंदर बेसिकली एज ए फिल्म प्रोड्यूसर की तरह, संगीत राइटर की तरह और जो लिरिक्स होते हैं उसकी तरह, स्क्रिप्टर की तरह इन्होंने काम किया है। और इनका जो जन्मदिन आता है वो 2 मई को आता है। सो इसी को देखते हुए इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में पर्टिकुलर ये डे जो है बनाए जाने की घोषणा की गई है। और इसी दिन ये जो अवार्ड है वो बेसिकली प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब यदि अपने इस अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो इसके तहत बेसिकली 10 लाख रुपए का कैश प्राइज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी तरह से एक शॉल प्रोवाइड करवाया जाएगा, एक सिल्वर मेडल जो है वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि 2023 की बात करते हैं तो 2023 तक भारत की जितनी भी रेल है वो पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगी। 2024 की बात करते हैं तो जो 33 नंबर का ओलंपिक गेम्स जो होंगे पेरिस फ्रांस के अंदर उनका आयोजन किया जाएगा। अभी 32वां जो ओलंपिक गेम है उसका आयोजन जो है 2021 के अंदर जापान के अंदर किए जाने की घोषणा की गई है। फिर यदि अपने बात करते हैं 2025 तक तो जापान के द्वारा लकड़ी से बना जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। किस फिल्म ने 11वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 21वें में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जूरी पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर होगा जंगल क्राई नाम से एक
फिल्म है या मूवी है उसने ये अवार्ड जो है जीता है। बेसिकली ये जो मूवी है जंगल कराई, ये एक सत्य घटना पर आधारित मूवी है जिसके अंदर बताया गया है कि जो किस तरह से आदिवासी 12 बच्चे जो कि कलिंगा इंस्टीट्यूट के अंदर स्टडी कर रहे थे उनके द्वारा 2007 के अंदर जो यूके है वहाँ पर वर्ल्ड रग्बी चैम्पियनशिप हुई थी, वो जीती गई थी। तो किस तरह से उन्होंने ये चैम्पियनशिप जीती थी उसके बारे में इस मूवी के अंदर बताया गया है। फिर यदि अपनी बात करते हैं 11वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर जो बेस्ट मूवी का अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया था वो थानजी द अनसंग वॉरियर, जो जिसके अंदर अजय देवगन ने भूमिका निभाई थी। इस मूवी को बेस्ट अवार्ड मिला। और जो बेस्ट इंटरनेशनल मूवी का अवार्ड मिला था वो पैरासाइट जो मूवी है उसको मिला था। फिर यदि अपने बात करते हैं 67th नंबर का जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसके अंदर बेस्ट मूवी का जो अवार्ड दिया गया वो मलयालम मूवी मार्कर लोयन ऑफ द एरबियन सी नाम से एक मूवी है उसको प्रोवाइड करवाया गया है। और यदि अपने 67th नेशनल फिल्म फेस्टिवल की बेस्ट मूवी हिंदी मूवी की बात करते हैं तो उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन सी मूवी को बेस्ट अवार्ड दिया गया था। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन के एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो राइट आंसर होगा भारत की पीवी संधू और कनाडा की मिशेल ली को चुना गया है। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार जो शपथ ली है वो ममता बनर्जी के द्वारा ली गई है। इस बार यहाँ पर जो अराउंड 292 सीट्स है विधानसभा की, उसके अंदर 230 सीट्स जीतकर जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है उन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री के रूप में। खास बात ये रही कि ये जो ममता बनर्जी है जिस नंदीग्राम सीट से ये खड़ी हुई थी वहाँ से ये खुद हार गई थी, लेकिन अब ये वहाँ पर मुख्यमंत्री बनी है। फिर बात करते हैं विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जो है वो मार्क शेल्बी के द्वारा जीती गई। फिर बात करते हैं एनएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो राइट आंसर होगा प्रफुल्ल चंद्र पटेल जो है इनको सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं प्रत्येक वर्ष 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो कोल माइनस डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे जो है वो इस दिन मनाया गया था। इसी तरह से वर्ल्ड अस्थमा डे जो है वो इस दिन मनाया गया था। सो ये कुछ डेज थे जो कि 4 मई को इस बार मनाए गए। फिर बात करते हैं विश्व की नंबर 1 ओडीआई क्रिकेट टीम अभी कौन सी बन गई है? सो न्यूजीलैंड इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। इसी तरह से टेस्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया, और टी20 की बात करते हैं तो इंग्लैंड जो है इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही। फिर बात करते हैं जून 2021 में कौन सा देश सांग्री ला जो संवाद है या डायलॉग है उसकी मेज़बानी करेगा? सो सिंगापुर कंट्री के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। फिर बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जो है वो लॉन्च किया गया। सो ये जो लॉन्च किया गया वो राष्ट्रीय महिला कमीशन जो आयोग है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सो ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर। आज के जो भी क्वेश्चन और आंसर है वो आपको शो किए गए हैं। फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह यदि आप अपना फ़ोटो यहाँ पर देखना चाहते हैं तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।